सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ होप तुसीं सारे वधिया होवोगे एंड वेलकम टू माई चैनल। अज की इस क्लास में आप क्लास नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 कवर करना है। यूनिट अपनी चल रही है फाइनैशियल अकाउंटिंग। टॉपिक आप स्टार्ट किया अकाउंट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप दे विच एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो आप ये बेसिक क्लास की सी उहदे विच आपां कीता सी कि नवे पार्टनर के एडमिट होने दे नाल पुरानी फर्म दे विच की चेंजिस आने ने। ठीक है, हुण वो चेंजिस आपां वारों वारी पढ़ने ने। उन्हां दे विच एक चेंज सीगा एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। हुण एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल दे विच सानूं की पढ़ना है, गुडविल दे बारे पढ़ना है। गुडविल दी टाइप्स की हुंदी है, गुडविल दे निकालण दे मैथड्स की हुंदे आ, उहनूं एडजस्ट किद्दां कीता जांदा है। हुण सब तो पहला है साडे कोल मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज़ द रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुडविल की है बिजनेस की रेप्यूटेशन, या आपां कह सकदे आ ब्रांड नेम। कहंदे आ ना भी हुण इहदा तां इस टाइम नाम चल रहा है, वो ओहदी गुडविल हुंदी है। ठीक है, गुडविल इज द रेप्यूटेशन या फिर ब्रांड नेम ऑफ अ बिजनेस अर्नड बाय अ बिजनेसमैन। जो कौन कमांदा है? बिजनेसमैन कमांदा अपने हार्डवर्क और अपनी ऑनेस्टी के नाल। गुडविल की हुंदी है? इट इज़ एन अट्रैक्टिंग फोर्स। ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स है जो अपने कस्टमर्स नू अपनी फर्म की तरफ खिंचती है, विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। इनू आपां की बोल देंदे आ? अट्रैक्टिंग फोर्स बोल देंदे आ। नैक्सट है साडे कोल नेचर ऑफ गुडविल। हुण गुडविल का नेचर की है, वो किस तरह की हुंदी है? गुडविल हुंदी है इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट का मतलब कि जिन्हों तुसी देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इनटैंजिबल एसेट्स हुंदी है जिद्दां साडे पेटेंट्स हुंदे है, ट्रेडमार्क्स हुंदे है एक्सैक्ट्रा। इस करके गुडविल नूं इनटैंजिबल एसेट्स की कैटेगरी दे विच पाया जाता है। इट इज़ अ वैल्यूएबल, मतलब ये कोई कीमत तो होंगी है पर ये इनविजिबल है। ठीक है, ये दिखाई नहीं देती। ये कोई वर्थ है, गुडविल की वर्थ होंगी है पर वो इनविजिबल होंदा है। ठीक है, नैक्सट पॉइंट है इट हैल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल की करता है? हेल्प करता है हायर प्रॉफिट नू अर्न करने वास्ते। जे बिजनेस का नाम चल रहा होएगा, ऑटोमैटिकली कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, सेल्स ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा हो जाऊगी तो हायर प्रॉफिट ऑटोमैटिकली हो जाओगे। इट इज़ लाइबल टू कॉन्सटेंट फ्लक्चुएशनस। ये लाइबल है कॉन्सटेंट फ्लक्चुएशनस वास्ते, मतलब गुडविल की वैल्यू वधदी घटदी रहती है। अब क्योंकि गुडविल की होंगी है? सब्जैक्टिव जजमेंट होंगी है। देखो, गुडविल सब्जैक्टिव जजमेंट का मतलब की है, जिदा मान लो कि मैं किसी ब्रांड बारे सोचा तो मेरे मन के सब तो वधिया ब्रांड आएगा कपड़ियां नूं लैके ज़ारा। ठीक है, पर हो सकता है कि जे तुसी उस चीज़ के बारे गल करो तो तुहानूं ज़ारा के प्रोडक्ट्स इन्ने वधिया ना लगन। मतलब परसन टू परसन वो चीज़ वेरी कर जाती है, डिपेंड करती है सबजैक्टिव जजमेंट के उत्ते। गुडविल की वैल्यू सबजैक्टिव जजमेंट के उत्ते डिपेंड करती है। हुण देखो, जिद्दां साडे पेरेंट्स है, उन्होंने ब्रांड्स तो कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने अज गुडविल नाम का शब्द की हो जाएगा खत्म। इस करके आप कह सकते हैं कि गुडविल की वैल्यू वधदी घटदी रहती है, फ्लक्चुएशनस पर डिपेंड करती है। जे मेरे लिए वो ब्रांड नेम ज़्यादा वधिया है, वो ब्रांड वधिया है, किसी होर लिए वो ब्रांड घटिया भी हो सकता है, तो यह सबजैक्टिव जजमेंट के उत्ते डिपेंड करता है। नैक्सट देखते हैं, नैक्सट पॉइंट है इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट हैज़ नो सैपरेट एग्जिस्टेंस। गुडविल की कोई सैपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो बिना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इनकेस बंद होगी तो वो गुडविल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो गुडविल भी की हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हुण अगे आंदा सानू गुडविल नू वैल्यू करना क्यों जरूरी? नीड फॉर द वैल्यूइंग ऑफ द गुडविल। सब तो पहला है एडमिशन के टाइम पे नवा पार्टनर आ रहा है, सानू गुडविल नू वैल्यू करना पेगा। किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी या किसी पार्टनर की डेथ होगी तो सानू गुडविल की वैल्यू निकालनी पेगी। आ सारे चैप्टर्स अलग अलग पढ़ने। हुण आपां स्टार्ट किया एडमिशन, एडमिशन खत्म होने तो बाद रिटायरमेंट और डेथ स्टार्ट होएगा। वैन अ बिजनेस इज डिसॉल्व्ड, जो बिजनेस मतलब कि फर्म ही खत्म कर दी गई है, उदों गुडविल की वैल्यू निकालना जरूरी है। वैन टू और मोर फर्म्स अमलगामेटेड, जो एक फर्म दूजे फर्म के विच रल जाती है, मिल जाती है और इकट्ठे बिजनेस करने का डिसाइड कर, उन्होंने अमलगामेट बोल देंगे। इस सिचुएशन भी सानू गुडविल की वैल्यू नू की करना पेगा? फाइंड करना पेगा। वैन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू पार्टनर आ रहा है या पुराना पार्टनर जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उदों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंदी है। ठीक है, उदों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंदी है उदों सानू गुडविल की वैल्यू भी निकालनी पैंदी है। वैन
देयर इज एक्सचेंज ऑफ शेयर है वैन द बिजनेस इज सोल्ड, जो बिजनेस ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸੋਲਵਡ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਫਰਮਸ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ज़्यादा फर्म्स अमलगामेट हो गई, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, एक्सचेंज कर रहे हैं शेयर्स का, उस केस के भी गुडविल की वैल्यू नवी निकालनी पेगी। बिजनेस में बेच दिता तो वह बिजनेस या फिर पार्टनरशिप है जो कन्वर्ट हो गई जॉइंट स्टॉक कंपनी के विच। हुण जिहड़े फैक्टर्स है अफेक्टिंग गुडविल वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स है, मतलब गुडविल की वैल्यू ਨੂੰ कौन अफेक्ट करेगा। सब तो पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर तुहाडे बिजनेस के विच मैनेजमेंट या फर्म के विच मैनेजमेंट अच्छी होएगी, इफ फर्म इज़ कैपेबल, अगर फर्म कैपेबल है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट इनक्रीज कर सकती है, गेन कर सकती है एक वधिया काम करके, जिहदे नाल प्रॉफिट इनक्रीज होएगा। इसदा मतलब कि विच रिजल्ट इनक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। प्रॉफिट इनक्रीज होकर गुडविल की वैल्यू इनक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उस तो बाद अगर एफिशिएंट है, उल्टा कर दो, अगर एफिशिएंट नहीं है मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट है, काम नहीं कर पा रही, कैपेबल नहीं है इन्नी चीज़ा करने लई, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नैक्सट है साढ़े को लोकेशन। इफ द लोकेशन इज़ एट फेवरेबल प्लेस, अगर थोड़ा बिजनेस या फिर फर्म एक ऐसी जगह ते जिथे तुहानूं आस पास बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल है, तो तुहाडी सेल्स वधिया होएगी, तुहाडी सेल्स वधिया होएगी, तुहाडी गुडविल की वैल्यू इनक्रीज हो जाएगी। पर तुसी तुहाडा फर्म एक ऐसी जगह ते जिथे आस पास उजाड़ है, मतलब कि अगर तुहानूं तुहाडे प्रोडक्ट बेचने तुहानूं 10 किलोमीटर दूर जाके मार्केट दे विच बेचने पै रहे हैं, तो तुहाडी गुडविल की वैल्यू घट होएगी, ठीक है। नैक्सट देखो, गुड क्वालिटी। फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ बैटर क्वालिटी विल हैव मोर गुडविल। जेडे फर्म्स बैटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दोगे, उन्होंने ऑब्वियस जी गल है गुडविल की हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। कोई फर्म इदा दी है जिन्हों को पेटेंट्स है, ठीक है, जिन्हें नसैसरी पेटेंट्स चाहिए वो सारे पेटेंट्स उन्होंने को अवेलेबल है, तो उन्होंने गुडविल भी की होएगी, ज़्यादा होएगी। ਇਹਦਾ उल्टा करी जाओगे, जिदा बैटर क्वालिटी गुड्स तो लो क्वालिटी गुड्स से चल जाओगे तो गुडविल घट हो जाएगी, मतलब ਇਹਦਾ ऑपोजिट कर दोगे तो गुडविल घट हो जाएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर तुहाडे कॉन्ट्रैक्ट्स रेप्यूटेड फर्म्स दे नाल है, मतलब जो ऑलरेडी मार्केट दे विच अच्छा कर रही हैं बिजनेस, ठीक है, उन्हां दे नाल तुहाडे कॉन्ट्रैक्ट्स है तो तुहाडी गुडविल की हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नैक्सट है रिस्क इनवॉल्व। अगर तुहाडे फर्म दे विच ज़्यादा रिस्क इनवॉल्व है तो तुहाडी गुडविल लो होएगी। ये चीज़ याद रखना, अगर रिस्क कस्टमर्स नूं लग रहा है तुहाडी फर्म दे विच ज़्यादा है, क्रेडिटर्स नूं लग रहा है इन्वेस्ट करने लई ज़्यादा रिस्क है, तो तुहाडी गुडविल की हो जाएगी, लो हो जाएगी। पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस हुण इहदे ते भी डिपेंड करता है, मतलब तुहाडा बिजनेस किन्ने साल पुराना है। एन ओल्डर बिजनेस एज बैटर नोन टू इट्स कस्टमर, ਉਹਦੇ कस्टमर्स ਨੂੰ ज़्यादा पता ਹੁੰਦਾ है कि ये बिजनेस ज़्यादा ਵਧੀਆ है, इज़ लाइकली टू हैव मोर गुडविल, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ गुडविल ज़्यादा हो जाती है। जिदा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ छोले कुलचे वाले है, ठीक है, उन्होंने आई थिंक 3rd जनरेशन भी वही काम कर रही है, ठीक है, तो वो इन्ना पुराने है कि ਜਿਹੜੇ लोग है वो सिर्फ उन्होंने नाम के वाल खिंचे जाते हैं करके उन्होंने गुडविल की है ज़्यादा है। इनू बोल देंगे पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस कि वो किन्ने सालों तो यही काम कर रहे। एडवरटाइजमेंट, जे इफेक्टिव एंड इंप्रैसिव पब्लिसिटी है, एडवरटाइजमेंट है, वधिया तरीके नाल तुसीं अपने प्रोडक्ट्स नूं एडवरटाइज कर रहे हो तो फर्म विल क्रिएट मोर डिमांड, इहदे नाल तुहाडी डिमांड ज़्यादा क्रिएट की जाएगी। तो जदों तुहाडी डिमांड ज़्यादा हो गई, तुहाडी सेल्स ज़्यादा होगी, तुहाडी सेल्स ज़्यादा होगी, तुहाडे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाओगे तो तुहाडी गुडविल की हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नैक्सट है लास्ट, पर्सनल पॉपुलैरिटी। जिहदा बिजनेस है, जो ओनर है, अगर उन्होंने आस पास के लोग जानते हैं, वधिया इंसान है, उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है, तो ओबवियस जी गल है सुपर प्रॉफिट होगे। सुपर प्रॉफिट होगे तो ज़्यादा ज़्यादा गुडविल होएगी तुहाडी, ठीक है। हुण ये फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं गुडविल नूं, पूछे जा सकते हैं MCQ दे विच कि इन्हां चों किहड़ा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता। उस तो बाद आंदा साडे कोल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल किन्ने तरह दी है? गुडविल 2 तरह की हुंदी है, सैल्फ जनरेटेड गुडविल ते परचेज्ड गुडविल। नाम तो ही पता लग रही है वैसे तो, सैल्फ जनरेटेड मतलब जो खुद बनाई गई है, परचेज गुडविल मतलब तुसी गुडविल नूं खरीदया है। हुण देखते हैं पहला सैल्फ जनरेटेड गुडविल, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो अंदर बिजनेस के अंदर खुद ही क्रिएट की गई है वो हो जाती है सैल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसका दूसरा नाम याद रखना है इंटरनली जनरेटेड।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਸ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਔਰ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਫੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਗੁੱਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿਲਡ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੰਡਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 38, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੁੱਛਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪੁੱਛੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? because it is not separately identifiable asset, ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇਟਸ ਕੋਸਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਮੇਅਰਡ ਰਿਲਾਇਬਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ। ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰੋਮ ਪਾਸਟ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫੀਚਰ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਵੈਲਿਊਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਕੀਤੀ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 10 ਸਾਲ ਲਾਏ, 15 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਸਡ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਵਾਇਰਡ ਫਰੋਮ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਨ ਯੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ, ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਮਾਈਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨੈਟ ਐਸੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦ ਐਕਸਟਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਯੂ ਪੇਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸੈਸ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਵਰ ਦ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁੱਡਵਿਲ ਔਰ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪ ਖਰੀਦੀ 12 ਲੱਖ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸੈਟਸ ਮਾਈਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਐਸੈਟਸ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਦੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 10 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? 12 ਲੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 12 ਲੱਖ ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2 ਲੱਖ। ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਖਰੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੈਥਡਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ। ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ,
ਦੂਜਾ ਹੈ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੇਚਰ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।